कक्षा 9 गणित सवाल नंबर 8 में चल रहा था। इसका ए में लिखा होता है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में सी कोण समकोण है। त्रिभुज एबीसी में सी कोण समकोण है। ये त्रिभुज एबीसी बना हुआ है, इसका कोण सी समकोण है। ये इसका मध्य बिंदु है एंड इसको आगे बढ़ाने पर ये इस तरीके से जी पर मिलता है। तो इसमें ये दिया हुआ है एंड ए बी का मध्य बिंदु है। एंड क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है और सी एम जो है वो डी एम के बराबर है। सी एम जो है वो डी एम के सी एम डी एम के बराबर। कोण सी 90 है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना? सिद्ध करना है कि नंबर 1 त्रिभुज ए एंड सी सर्वांशम त्रिभुज डी एंड बी। नंबर 2 कोण बीसी बराबर 90। नंबर 3 त्रिभुज डीबीसी सर्वांशम त्रिभुज एसीबी। नंबर 4 सीएम बराबर 1/2 3। ये इतनी बात हमको सिद्ध करनी है, ठीक है। देखिए उत्पत्ति एंड ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य ये इसका मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है। तो ए एम जो होगा वो बी एम के बराबर होगा। ए एम किसके बराबर होगा? बी एम के। अब हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांशम कर सकते हैं। त्रिभुज ए एंड सी तथा त्रिभुज बी एंड डी एंड तो ए एम सी में ए एम बराबर डी एम। ये अभी निश्चित किया। ए त्रिभुज की ए एम हो जाए त्रिभुज बी एम के बराबर है। सी एम बराबर डी एम ये दिया। ये हमने सिद्ध किया। कोण ए एंड सी जो होगा वो कोण डी एंड बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षा दोनों कोण है। कैसे कोण है? शीर्षा दोनों
शीर्षा मुंह को। इस तरीके से एक त्रिभुज की दो भुजा एक कोण, एक त्रिभुज की दो भुजा एक कोण के बराबर है, तो एस ए एस, फिर में से त्रिभुज ए एंड सी सर्वांशम, त्रिभुज बी एंड डी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे। तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम होंगे इसी समकोण से, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए, तो इसकी शेष भुजाएं वो शेष कोण बराबर होंगे, इसलिए AC जो होगा वो BD के बराबर होगा। AC किसके बराबर होगा? BD के। अब इसके ये भुजा इसके बराबर है, तो ये आ रहा कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण दो बराबर कोण एक होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांशम है इसलिए। ठीक है, नहीं आ रहा है? दोनों त्रिभुज सर्व, अब देखिए तो ये हमारे कोण दो एक के बराबर होगा। अब कोण दो चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि कोण दो व कोण एक एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण क्या है? बराबर है, तो रेखाएं AC रेखा BD के समांतर होगा। AC किसके समांतर होगा? BD के। अब आपके जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिज्यीय रेखा विच्छेदित करती है, एक योग के बने अंतःकोणों का योग 180 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं वह BC त्रिज्यीय रेखा होगी। BC कैसी रेखा होगी? त्रिज्यीय रेखा है। तो BC त्रिज्यीय रेखा है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो कोण DBC प्लस ये कोण 90 दिया है बराबर 180 अंश, तो कोण DBC बराबर 180 से 90 गया 90, तो कोण DBC कितना आ गया? 90 अंश आ गया। तो इस तरीके से पहली शर्त ए होगा से दो जाती है और दूसरी शर्त ए से दो गई, और DBC कितने का आ गया? 90 अंश। अब हमको एक दो हो गया, अब सिद्ध करना है, फिर वो DBC सर्वांशम, फिर वो ACB। तो अब हम देखिए, फिर वो DBC तथा फिर वो ACB में बात करेंगे, फिर वो ACB में अब DBC का कोण DBC कोण ACB के बराबर है, क्योंकि दोनों कोण 90 के हैं, और ये BD भुजा AC के बराबर है। ये हमने सिद्ध किया है समीकरण 1 में, ये हमने सिद्ध किया है। अब दोनों त्रिभुज में BC-BC DBC या ACB में BC-BC उभयनिष्ठ है, BC-BC उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों त्रिभुज का हो जाएंगे? सर्वांशम हो जाएंगे। इस त्रिभुज की दो भुजा एक कोण, इस त्रिभुज की दो भुजा एक कोण के बराबर है, यानी कि SAS फिर में से कह सकते हैं त्रिभुज
त्रिभुज ACB, ये हमारा सिद्ध हो जाता है। ये दोनों सर्वांग सब ये दोनों सर्वांग है। दोनों क्या सर्वांग है? तो आपका AB जो होगा BC के बराबर होगा। AB किसके बराबर होगा? BC के, यानी कि BC इस त्रिभुज की BC भुजा इस त्रिभुज की AB भुजा के बराबर होगी। BC भुजा किसके बराबर हो गई? AB के। अब हम BC को इस शब्द नंबर 3 होने से चौथे BC को क्या लिख सकते हैं? देखिए BC मतलब हो गया, ये हमारा सिर्फ हो गया था BC जो है AB के बराबर है। तो BC को क्या लिखेंगे? DM प्लस CM, DM प्लस CM बराबर AB। BC DM प्लस CM, अब DM किसके बराबर है? CM के। DM किसके बराबर है? CM के। तो DM किधर का लिखेंगे? CM प्लस CM AB, 2CM बराबर AB। तो इस तरीके से CM बराबर 1/2 AB, ये हमारा सिद्ध हो जाता है नंबर अंतिम चौथे। इस तरीके से ये सवाल आपका पूरा हो जाता है। ध्यान दीजिए और इसको लगाइए। CM बराबर 1/2 AB। सवाल नंबर 9 एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB भुजा AC के बराबर है, कोण B कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर प्रक्षेपित करते हैं और A और B को जोड़िए। दशा OB बराबर OC। AO कोण A को समद्विभाजक करता है। समद्विबाहु त्रिभुज में AB भुजा AC के बराबर है। सवाल नंबर 9 में ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC है, AC भुजा AB के बराबर है। ये त्रिभुज बना हुआ है, ये ABC, AB भुजा AC के बराबर है। हमने क्या रेफरेंस में दिया हुआ है। सवाल नंबर 9 दिया है, त्रिभुज ABC में AB भुजा AC के बराबर, ठीक है। और कोण B और C के समद्विभाजक, कोण B का अर्धक रेखा कोण OC अर्धक रेखा कहाँ पर? O पर मिलती है। कहाँ मिल रही है? O पर मिलती है। तो आपको सिद्ध करना है कि एक को O से को जोड़िए, तो नंबर सिद्ध करना OB बराबर OC और O को A से जोड़ना है। O को A से जोड़ना इस और कोण B हुआ कोण C, कोण B और C के अंदर क्रमशः OB व OC है, ये दिया। तब आपको सिद्ध करना है कि OB जो है OC के बराबर है। नंबर 1 में सिद्ध करना है OB जो है OC के बराबर है। नंबर 2 OA कोण A का
आता है, एक आप आता है, कैसे करें? देखिए आपके सामने ऊपर, तो पहली बात OB कोण B का अंतर है, तो हम कह सकते हैं कि कोण एक बराबर कोण दो के, कोण एक क्या होगा, कोण दो के बराबर, ये तो कोण B OC और C का अंतर है, तो कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर कोण C, 3 कोण ये कोण 4 के बराबर। आप ABC में AB भुजा AC के बराबर है, AB भुजा, तो कोण B जो होगा कोण C के बराबर। तब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, कोण B बराबर कोण C के। हम दोनों ओर एक बिंदु को गुणा कर लीजिए, बिंदु कोण B बराबर बिंदु कोण C, कोण B का आधा, कोण 1 है कोण 2 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण C का आधा 3 और 4 है, कोण कितना है 3 और 4, कोण बराबर 3 बराबर कोण 4। इस तरीके से ये सब कोण क्या हो गए आपस में बराबर, कोण 1 कोण 2 कोण 3 और कोण 4 बराबर होंगे, ठीक है। तो अब त्रिभुज BOC में ये बात हो गया, त्रिभुज BOC में क्या हो गया, कोण 1 कोण 3 के बराबर, ये किसके बराबर 3 के सिद्ध किया है, तो OB बराबर OC, इसकी भुजा बराबर होंगी, इसलिए OB भुजा OC के बराबर, ये बात की है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलें। अब ले लीजिए त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में, AOB और AOC में क्या लिखेंगे, OB भुजा OC के बराबर है, ये हमने सिद्ध किया है, सिद्ध किया, ओके। दोनों में OA क्या है, उभय निष्ठ है, क्या है उभय निष्ठ है, और इसके बाद कोण AOB का कोण 2, इसके कोण 4 के बराबर है, 2 बराबर कोण 4, ये हमने सिद्ध किया। तो इस त्रिभुज की दो भुजा एक कोण, इस त्रिभुज की दो भुजा एक कोण के बराबर है, SAS, फिर से त्रिभुज AOB सर्वांशम त्रिभुज AOC, ये दो त्रिभुज सर्वांशम हो गए, सर्वांशम है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो कोण OAB बराबर कोण OAC, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं उसके शेष सभी अंक आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ये कोण इस कोण के बराबर है, तो यानी OA कोण
अर्धघन। ए कह लो या ऐसे कह सकते हैं बी ए सी का अर्धघन। ओ ए और ए का अर्धघन। यही हमको सिद्ध करना था। इस तरीके से सवाल आपका इतना हो जाता। इनको कॉपी में लगाए, समझें, ठीक है।